हेलो गाइस, माई सेल्फ मेहुल भट्ट एंड वेलकम टू माई चैनल। सो गाइस, आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है लूसी। सो गाइस, इस मूवी में अपने को बताया गया है कि हम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम इसको 100% इस्तेमाल करेंगे तो हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और हम क्या क्या कर पाएंगे, वो पूरा इस मूवी में एक्सप्लेन किया गया है। ये मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार मूवी है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। और गाइस, इफ़ ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी के शुरुआत में हम एक गोरिल्ला जैसे आदमी को देखते हैं जो कि पानी पी रहा था। उसके पीछे से अपने को आवाज़ आता है जहाँ पे वो बताते हैं कि हम इंसानों को 7,000 साल हो गए जीवन मिलके, लेकिन हमने इसका किया क्या है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और आज के जनरेशन को हम देखते हैं जो कि अपने भागा दौड़ी में मस्त है। उन्हीं में से हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लूसी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है। वो अपने बॉयफ्रेंड से अभी रिसेंटली मिली है, तो उसको नहीं पता कि उसका बॉयफ्रेंड काम क्या करता है। अभी लूसी का बॉयफ्रेंड उसको एक ब्रीफकेस देता है और उसको बताता है कि तुमको इसको होटल के अंदर एक आदमी को देना है और उसके बदले वो तुम्हें $1,000 देगा। ये सुनकर लूसी एकदम हैरान हो जाती है कि इतने छोटे से काम के लिए कोई $1,000 क्यों देगा। उसको लगता है ज़रूर ये कोई गलत काम होगा, इसके लिए वो उसको ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अचानक से उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और उसको ब्रीफकेस के साथ बांध देता है। अभी ये देखकर लूसी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उसके बॉयफ्रेंड को हथकड़ी खोलने के लिए बोलती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसको मना कर देता है। वो बताता है कि इसकी चाबी होटल के अंदर एक आदमी के पास है और वो ही ये खोल पाएगा। तो अभी लूसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसको होटल के अंदर जाना पड़ता है। और अंदर जाने के बाद लूसी रिसेप्शन में बताती है कि उसको ये ब्रीफकेस एक आदमी को देना है जिनका नाम है मिस्टर चैंग। उसके कुछ देर बाद ब्लैक सूट में कुछ लोग होटल के नीचे आते हैं और वो लूसी के बॉयफ्रेंड को देख के उसको शूट कर देते हैं। ये देखते ही लूसी बहुत ही डर जाती है और वो रोने लगती है। अभी वो सूट वाले लोग लूसी को पकड़कर उसके बॉस के पास ले जाते हैं जो कि अभी किसी को मार के आया हुआ था। और वो बॉस लूसी को एक कोड देता है और उसको ये ब्रीफकेस खोलने को बोलता है। लेकिन ये सुनते ही लूसी एकदम डर जाती है और वो उनको पूछती है कि क्या इसमें कोई बम है, लेकिन वो उसको बताता है कि इसमें कोई भी बम नहीं है। तो लूसी डरते हुए वो ब्रीफकेस को ओपन करती है और वहाँ पे हम 4 ब्लू कलर के पैकेट देखते हैं जो कि एक नशीले पाउडर है, या फिर आप उसको ड्रग्स भी बोल सकते हैं। अभी इस रेड ड्रग को देखकर वहाँ पे जो मेन बॉस है उसको ये टेस्ट करने का मन होता है और वो एक आदमी को ले आता है और उसको ये ड्रग लेने के लिए बोलता है। एंड जैसे ही वो उसको कंज्यूम करता है वो आदमी पागल हो जाता है और बुरी तरह झटपटाने लगता है। ये देखते ही वहाँ पे जो मेन बॉस है वो उस आदमी को सिर पे गोली मार देता है। एंड ये सब देख कर लूसी बहुत डर जाती है और वहाँ पे जो मेन बॉस है उसको वो बोलती है कि मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो बॉस उसको बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगी। तो लूसी बोलती है मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये सब नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और अपने को बताता है कि लूसी अभी जस्ट होश में आई है और उसके साथ कुछ तो ऑपरेशन हो गया है। ये देखकर लूसी खुद काफ़ी डर जाती है और उसको लगता है कि उसका कोई बॉडी पार्ट निकाल दिया गया है। लेकिन वहाँ पे एक आदमी आता है और वो उसको बताता है कि उसका कोई भी बॉडी पार्ट नहीं लिया है। बट वो लूसी को बताता है कि वो जो 4 पैकेट थे ड्रग के, उसमें से एक पैकेट हमने तुम्हारे पेट में रख दिया है। और वो लूसी को ये भी बताता है कि ये ड्रग का नाम है CPH4 और वो उसको बताता है कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ तुमको ये ड्रग को ले जाना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के जो 3 ड्रग्स के पैकेट थे वो लूसी की तरह ही और 3 लोगों में ऑपरेशन करके उनके पेट में डाल दिए गए थे। एंड उसके बाद जो मेन बॉस है वो लूसी और बाकी के 3 लोगों को धमकाता है और उनको बोलता है कि अगर तुमने कुछ चालाकी की या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को मार दूंगा। और उसके बाद वो सभी के मुंह में काला कपड़ा डाल देता है और उन सभी को अलग अलग जगह पे ले जाता है। जब लूसी के मुंह से कपड़ा हटाते हैं तब वो खुद को एक कमरे में बंधा पाती है जहाँ पे उसके सामने 2 आदमी खड़े हुए थे। उसमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करना चालू कर देता है, जिसको देखकर लूसी उसको पीछे हटने को बोलती है। तो वो आदमी उस पर गुस्सा होकर उसको पेट में बहुत बुरी तरह मारता है, जिसके कारण लूसी के पेट में रखा हुआ जो पैकेट था ड्रग का वो फट जाता है और लूसी के अंदर गोली की रफ्तार में फैलने लगता है। यहाँ पे लूसी की आंखें ब्लू हो जाती है और यहाँ तक कि वो हवा में उड़ने लगती है।
और ये देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये ड्रग्स कितना पावरफुल है। और उसके बाद हमको यहाँ पे स्क्रीन में 20% लिखा हुआ दिखाते हैं। उसका मतलब लूसी का दिमाग खुल चुका है और वो अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर रही है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमको यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर दिखाते हैं जिनका नाम है प्रोफेसर सैम्यूल, जो कि एक सेमिनार में ब्रेन पे लेक्चर दे रहे थे, जहाँ पे वो बताते हैं कि अभी तक जब से दुनिया चालू हुई है तब से आज तक एक ही आदमी है जिसने अपने दिमाग का 13% यूज़ किया है। उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। वो बताते हैं कि उनके अलावा एवरेज इंसान 4 से 10% ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस 4 से 10% में ही हम इंसानों ने काफ़ी कुछ आविष्कार किए हैं, जैसे कि चांद पे जाना, मार्स में लैंड करना, प्लेन बनाना और बाकी बहुत कुछ। लेकिन अगर किसी इंसान ने अपने दिमाग का 20% यूज़ कर लिया तो वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। वो अपने दिल की धड़कनों को, ब्लड सर्कुलेशन को अपने मुताबिक चला सकता है। मगर एक जानवर है जिसने अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर लिया है, उसका नाम है डॉल्फिन, जो 20% अपने दिमाग का यूज़ करके वो एक टेलीपैथी नाम के प्रोसेस से दूसरे डॉल्फिनों से बात कर सकती है। अभी आखिर में एक आदमी प्रोफेसर को पूछता है कि क्या होगा अगर कोई आदमी 100% अपने दिमाग का यूज़ कर ले तो उसमें प्रोफेसर बोलते हैं कि इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन वो आदमी को रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब हम फिर से एक बार लूसी को देखते हैं, जो कि एकदम शांत बैठी हुई होती है वहाँ पे। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उसको लेने आया होता है, लेकिन अब लूसी पूरी तरीके से बदल चुकी है। वो उस आदमी को पास बुलाती है और उसका बेल्ट खींच के उसको दूर फेंक देती है और उसकी गन भी ले लेती है। अब ये सब देख के हमको पता चलता है कि ये पहले वाली लूसी नहीं है, ये एकदम कॉन्फिडेंट हो चुकी है और ये सब उसके दिमाग के 20% इस्तेमाल करने के कारण हो रहा था। और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है और बचे हुए 4 गुंडों को गोली मार देती है और दबा के खाना खाती है, क्योंकि उसको एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको गोली भी लगी थी, लेकिन उसने अपने हाथों से ही गोली निकाल दी, क्योंकि अभी उसका दिमाग इतना फास्ट हो गया है कि उसको अभी इवन पेन भी फील नहीं हो रहा था। लूसी वहाँ से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलती है। उसको अपने बॉडी के अंदर जो पैकेट था वो निकलवाना था और उसको ये भी जानना था कि उसके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। हॉस्पिटल में अलग लैंग्वेज में वर्ड्स लिखे हुए थे, वो रीड कर पा रही थी, क्योंकि उसको बाकी लैंग्वेजेस भी अभी समझ में आने लगे थे। अब वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है, जहाँ पे कुछ डॉक्टर एक मरीज़ का इलाज कर रहे थे, लेकिन वो उस मरीज़ को गोली मार देती है और वहाँ पे खुद लेट जाती है। और फिर डॉक्टर से बोलती है कि तुम इसको बचा नहीं पाते। और उसके बाद वो उनको बताती है कि मेरे पेट के अंदर एक पैकेट है जिसको आपको बाहर निकालना है। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर उनको बताते हैं कि मैंने पार्सल तो बाहर निकाल लिया है, लेकिन आधा पैकेट तुम्हारे अंदर ऑलरेडी जा चुका है। लूसी यहाँ पे डॉक्टर को पूछती है कि मेरे को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर उनको पूछता है कि तुम्हारे अंदर ये क्या है, तो वो उनको बताती है कि एक CPH4 नाम का एक ड्रग है। तो ये सुन के डॉक्टर एकदम ही शॉक हो जाता है। ये देखते ही लूसी डॉक्टर को पूछती है कि एक्चुअल में ये ड्रग क्या है। तो यहाँ पे डॉक्टर लूसी को बताते हैं कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर CPH4 काफ़ी कम मात्रा में बनता है, जो कि बेबी को उसके ब्रेन, उसके हड्डी को बनाने में मदद करता है और ये बच्चे को बूस्ट देता है, जिसके कारण उसकी बॉडी शेप लेती है। लेकिन तुम्हारे अंदर इसका आधा पैकेट घुल चुका है, तो मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ आगे क्या होगा। और मुझे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी मात्रा में CPH4 लेने के बाद अभी तक जिंदा कैसे हो। यहाँ पे लूसी का दिमाग और तेज़ी से काम करना चालू कर देता है। वो अपनी मॉम को कॉल लगाती है और उनको सारी बातें बताती है, जो कि इवन उसकी मॉम को भी याद नहीं है। वो उसकी मॉम को बोलती है कि मॉम, मुझे वो दिन याद है जब मैं पैदा हुई थी, जब मैंने आपको पहली बार किक मारी थी। मैं हर चीज़ को फील कर सकती हूँ, मैं इस ग्रेविटी को फील कर सकती हूँ, मैं मेरे बदन से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर सकती हूँ। मुझे फील हो रहा है अर्थ के रोटेशन का, और मैं मेरे बॉडी में बहने वाले खून को भी महसूस कर सकती हूँ। ये सब मेरे साथ क्या फ़ील हो रहा है मॉम। और ये सब सुन के इवन उसकी मॉम काफ़ी शॉक हो जाती है और इवन उनको भी नहीं पता कि उनकी बेटी के साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है और उसको सारे पेड़ों के न्यूरोसेल भी दिखना शुरू हो गए थे, कि पेड़ कैसे ज़मीन से पानी खींचते हैं और उसमें से कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। उसकी आंखें एकदम माइक्रोस्कोप जैसी हो गई थी। अभी उसके बाद वो उसी होटल में जाती है जहाँ पे कहानी की शुरुआत हुई थी और एक एक करके सभी बंदों को मार देती है। और उसके बाद वो मेन बॉस के कमरे में जाती है डायरेक्ट, जो कि बड़े आराम से मसाज करवा रहा था। और वहाँ जाके ही
लूसी उसके दोनों हाथों में चाकू घुसेड़ देती है और मेन बॉस को पूछती है कि बाकी के पैकेट्स कहाँ पे हैं। बट बॉस उसको कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि वो काफ़ी दर्द में था। तो यहाँ पे लूसी अपने पावर का इस्तेमाल करती है और उसके सिर पे उंगली रख के ही उसकी सारी मेमोरीज देख लेती है। उसके अंदर इतनी पावर्स आ चुकी थी जिससे उसको पता चल गया था कि तीनों पैकेट कहाँ पे है। पहला पैकेट बर्लिन में था, दूसरा पैकेट था पेरिस में और तीसरा पैकेट था रोम में। जानकारी लेने के बाद वो बॉस को थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखने के बाद बॉस भी बुरी तरीके से हिल गया था कि एक्चुअल में लूसी को हुआ क्या है। उसके बाद लूसी अपने दोस्त के घर जाती है और उसको छू के ही उसको पता चल जाता है कि उसके दोस्त में कौन सी बीमारियां हैं। उसके बाद वो उसके लैपटॉप में प्रोफेसर सैमुअल की सारी रिसर्च पे स्टडी करना शुरू कर देती है। और उसके बाद प्रोफेसर सैमुअल को वो कॉल करती है और उनको बोलती है कि मेरे को आपसे मिलना है। वो उनको बोलती है कि मैंने आपके सारे रिसर्च पे स्टडी कर लिया है। और ये सब सुन के प्रोफेसर को ये सब एक मजाक लगता है और उस पर वो हंसने लगते हैं क्योंकि उनको खुद को याद नहीं था कि उन्होंने आज तक कितने हज़ारों पेजेस के नोट लिखे हुए हैं। लेकिन जब लूसी उनको बोलती है कि आपने 6000 पेजेस के नोट लिखे हुए तो वो एकदम हैरान हो जाता है। और तभी ही लूसी अचानक से उनके सामने रखी हुई स्क्रीन पे आ जाती है और वो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ को वो कंट्रोल कर पा रही थी। ये सब देख के प्रोफेसर काफ़ी शॉक हो जाते हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे पॉसिबल है। और वो प्रोफेसर को बताती है कि मैं यहाँ बैठे हुए दुनिया में रखे हुए सारे फ़ोन्स और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ को कंट्रोल कर सकती हूँ। वो प्रोफेसर के फ़ोन को, उनके वॉच को, सबको कंट्रोल कर रही थी वहाँ बैठ के। और वो प्रोफेसर को बताती है कि मेरे अंदर एक ड्रग डाला गया है जिसके कारण मैं मेरे दिमाग का 30% तक मैं यूज़ कर पा रही हूँ। वो उनको बताती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कोई दर्द फील नहीं हो रहा है, ना ही कोई मेरी डिज़ायर है। वो बताती है कि मेरे दिमाग में जो सारी जानकारी है, जैसे कि वो क्वांटम फिज़िक्स हो या फिर वो सेल न्यूक्लियस हो, मुझे नहीं पता वो सब चीज़ों का मैं क्या करूँ। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में फट रही है। उसमें प्रोफेसर उनको बताते हैं कि ये सब नॉलेज तुम्हें दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, उसी से हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट बनेगा। और उसी के साथ लूसी उनको बोलती है कि मैं आपको 12 घंटे के बाद मिलती हूँ। और अब यहाँ से लूसी दूसरे देश जाती है और एयरपोर्ट में पुलिस को कॉल करके इंटीमेट कर देती है कि जो बाकी के जो 3 पार्सल है, वो जो 3 लोग हैं वो कहाँ लेकर जा रहे हैं। पहले तो पुलिस ऑफिसर जो है वो लूसी पे भरोसा नहीं करता, लेकिन लूसी वो तीनों लोगों के फ़ोटो पुलिस के कंप्यूटर पे वो डाल देती है, तो उससे पुलिस वाले को थोड़ा ट्रस्ट होता है उस पर। यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो तीनों लोगों को पकड़ लेती है एक एक करके एयरपोर्ट में ही। अब यहाँ पुलिस को सब जानकारी देने के बाद लूसी फ्लाइट के लिए निकलती है। लेकिन यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं जहाँ पे लूसी अपने बालों को चलते चलते ही चेंज कर लेती है। फ्लाइट में बैठने के बाद जैसे ही वो एक शैंपेन के ग्लास को पीती है और जैसे ही उसके बॉडी में इसका एक सिप जाता है तो उसकी बॉडी गलने लगती है, उसके जो सेल्स है वो टूटने लगते हैं। ये सब देखकर वो भागते हुए वॉशरूम जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी, तो उसको मजबूरन जो बाकी का जो पैकेट था वो उसको कंज्यूम करना पड़ता है और वो धीरे धीरे फिर वहाँ पे ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब वो होश में आती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। एंड हमको यहाँ पे दिखाते हैं कि वो 50% कैपेसिटी के हिसाब से उसका ब्रेन अभी चल रहा है। अब वो पुलिस वाला लूसी का इंतज़ार कर रहा था हॉस्पिटल रूम के बाहर, क्योंकि वो उसको एक क्रिमिनल समझ रहा था। जैसे ही लूसी हॉस्पिटल रूम से बाहर आती है तो सभी पुलिस वाले उस पर गन तांग देते हैं, लेकिन लूसी यहाँ पे उन सबको बिना टच करे सबको बेहोश कर देती है। ये सब देख के पुलिस वाला काफ़ी डर जाता है और काफ़ी शॉक हो जाता है। लूसी उसको बचे हुए पैकेट के बारे में पूछती है और उसको वहाँ पे ले जाने के लिए बोलती है। वहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बाकी के जो पुलिस थे वो उन तीनों आदमी लोग को हॉस्पिटल लेके गए थे वो पैकेट्स को बाहर निकालने। और उतने में ही हम देखते हैं कि मिस्टर चैंग और उनके जो गुंडे लोग हैं वो हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं और उनको वो तीनों पैकेट्स चाहिए थे उन आदमी लोगों से, और उनको वो पैकेट्स बाहर के कंट्री में बेचने थे। बट लूसी जो है वो मिस्टर चैंग की बातें सुन लेती है और वो हॉस्पिटल की तरफ पुलिस वाले की गाड़ी लेके चल पड़ती है। यहाँ पे पुलिस वाला एकदम सहम जाता है लूसी की ड्राइविंग देख के, क्योंकि 50% उसका दिमाग चलने के कारण वो गाड़ी ऐसे चला रही थी जैसे कि ब्रेड पे मक्खन चल रहा। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद हम लूसी की असली पावर्स को देखते हैं, जहाँ पे लूसी अपने दिमाग का 60% यूज़ कर रही थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गैंग के लोगों को बिना छुए हवा में उड़ा रही थी और उन लोगों की बंदूकों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था।
अब यहाँ पर लूसी उन सभी गैंग मेंबर को बुरी तरह मार पीट कर उनसे वो तीनों पैकेट लेके डायरेक्ट प्रोफेसर सैमुअल के पास आ जाती है। और यहाँ पे प्रोफेसर और उसकी टीम पहले से लूसी के लिए रेडी होते हैं। उनके साथ कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं। वहाँ पे पहुँच के लूसी उन सबको काफ़ी नॉलेज देती है, लेकिन उसमें से एक डॉक्टर था जो कि लूसी की बातों पे भरोसा नहीं कर रहा था। वो उसको बोलता है कि अगर तुम सब कुछ जान सकते हो तो मुझे ये चीज़ साबित करके दिखाओ। तो यहाँ पे लूसी उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और उसकी बेटी की मौत की रीज़न उसको दे देती है, जो कि उसके अलावा किसी और को पता नहीं था। ये सब देख के बाकी सब प्रोफेसर काफ़ी शॉक हो जाते हैं। अब आगे लूसी प्रोफेसर और डॉक्टर को काफ़ी सारे मैथ्स और साइंस की चीज़ों के बारे में बताती है। उसमें वो बताती है कि अभी तक आपने जो भी मैथ्स के इक्वेशन सीखे हैं वो सब गलत है। इस दुनिया में किसी चीज़ का पता लगाना है तो वो सिर्फ समय कर सकता है। हमने हमेशा सीखा है कि 1 + 1 2 होता है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में कोई नंबर्स या फिर कोई अक्षर होते ही नहीं है। ये सब हमने अपने एग्जिस्टेंस के लिए बनाया है। प्रोफेसर यहाँ लूसी से पूछते हैं कि अगर हम इंसान मैथ की यूनिट नहीं है और अगर हम सब मैथमेटिक्स से नहीं चलते हैं तो हमें कौन चलाता है। तो यहाँ लूसी प्रोफेसर को एग्जांपल देती है कि जो रोड पे जो कार चल रही है, अगर हम उसकी स्पीड बढ़ाते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए समय ही सब कुछ है। अब लूसी वहाँ पे बैठे बैठे खुद को अलग अलग म्यूटेंट में बदल देती है, क्योंकि उसने अपने बॉडी के सेल पे कंट्रोल पा लिया था। और ये सब देख कर बाकी सब जो प्रोफेसर और डॉक्टर थे वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ लूसी कहती है कि मुझे और नॉलेज गेन करनी है और उसके लिए मुझे ये तीनों पैकेट भी कंज्यूम करने पड़ेंगे। अब दूसरी तरफ मिस्टर चैंग को जैसे ही पता चलता है ड्रग्स के लोकेशन के बारे में, वो उसी रिसर्च सेंटर पर अपने आदमी लोगों के साथ आ जाता है जहाँ पे लूसी है। वो सभी लोगों को बाहर मारना चालू कर देता है और वही देखकर ऑफिसर अंदर आ जाता है और वो लूसी को बोलता है कि तुम्हें जल्दी ही करना पड़ेगा, हम लोग इसको ज़्यादा देर नहीं संभाल सकते। लूसी यहाँ प्रोफेसर को बोलती है कि अब समय आ गया है मेरे जाने का। लूसी यहाँ पे तीनों पैकेट को कंज्यूम कर लेती है और प्रोफेसर को बोलती है कि मैं सारा नॉलेज, सारा ज्ञान एक आपको पेन ड्राइव में दे दूंगी, जिससे आप आने वाले जनरेशन को बता पाओगे कि हम इंसान क्या क्या कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसके अंदर जो पाउडर है वो काम करना चालू कर देता है और उसके अंदर से एक लिक्विड बाहर आता है ब्लैक कलर का, जो कि मेटल और एनर्जी को ढूंढता है, जिससे वो सारी जानकारी एक जगह स्टोर कर सके। फिर वो समय आता है जहाँ लूसी अपने दिमाग का पूरा 100% इस्तेमाल कर लेती है और ऐसा होते ही उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ आ जाती है जिससे वो टाइम ट्रैवल भी कर पा रही थी। अब दोस्तों वो समय में हज़ारों साल पीछे जाती है और एक आदिवासी ग्रुप से मिलती है और समय में और भी पीछे जाती है और वो डायनासोर को भी देखती है। फिर वो समय में जाती है जहाँ वो दुनिया के सबसे पहले इंसान से मिलती है, जो कि एक गोरिल्ला जैसा दिख रहा था। लेकिन उसका सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं होता। वो ये देखती है कि पृथ्वी पे जन्म कैसे शुरुआत हुआ था। वो यह देखती है कि बाहर से कुछ सेल अपनी पृथ्वी पर आए और उसके कारण यहाँ पे जीवन की शुरुआत हुई। और इसी के साथ लूसी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो एक ही समय में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बैठे बैठे देख पा रही थी। और इसी के साथ मिस्टर चैंग सबको मार कर लूसी के पीछे खड़ा हो जाता है, बंदूक उसके सिर पे रख के। और जैसे ही वो उस पर गोली चलाने वाला था, लूसी वहाँ से गायब हो जाती है। और यहाँ पे हम लूसी का एक और पावर देखते हैं, जो कि है इनविजिबल होना। और वही समय पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो मिस्टर चैंग को गोलियां मार के सुला देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद लूसी प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें सारी जानकारी और ज्ञान होता है। और पेन ड्राइव देने के बाद लूसी का एकदम नामो निशान मिट जाता है, जैसे कि वो कभी थी ही नहीं, एकदम से गायब हो जाती है। उस ऑफिसर को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो प्रोफेसर को पूछता है कि लूसी कहाँ पे है। तभी उसके मोबाइल में एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा है आई एम एवरीवेयर। सो गाइस, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी मूवीज़ आपके लिए ढूंढ के लेकर आया करूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो गाइस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो ये वीडियो को लाइक भी कर दो और आपके फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दो। तो होप टू सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर।